नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। रोहित दीक्षित एकेडमी यानी आरडीए पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन की बात करें तो नोबेल पुरस्कार यानी नोबेल प्राइज के बारे में हम बात कर रहे हैं। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है, यानी सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। और सबसे बड़ी बात, बोथ लैंग्वेजेस यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए। और जल्दी जल्दी हमारा परिवार बड़ा करिए ताकि लाइव क्लासेस भी हों और जिसमें आप लाइव टेस्ट ले पाएँ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं। बाय होम आर द नोबेल प्राइज अवार्डेड। ओके, तो आंसर होगा इसका स्वीडिश एकेडमी के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं कि नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं। इन हुज मेमोरी आर द नोबेल प्राइज अवार्डेड। तो इसका आंसर होगा अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिए जाते हैं। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा कि नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। इन विच फील्ड आर द नोबेल प्राइज अवार्डेड। तो आपका आंसर होगा कि साहित्य, शांति, रसायन, भौतिकी, चिकित्सा और अर्थशास्त्र। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। लिटरेचर, पीस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिसिन एंड इकोनॉमिक्स के सेक्शन में यानी क्षेत्र में दिए जाते हैं, फील्ड में दिए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि नोबेल पुरस्कार किस वर्ष आरंभ किए गए। इन विच ईयर वर द नोबेल प्राइज स्टार्टेड। तो आपका उत्तर होगा 1901 यानी 1901 में। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई। व्हेन वाज द नोबेल प्राइज स्टार्टेड इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा 1969 यानी 1969 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई, वो भी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नोबेल पुरस्कार अधिकतम कितने व्यक्तियों को एक साथ दिया जा सकता है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन हु कैन बी गिवन द नोबेल प्राइज साइमल्टेनियसली। तो आपका उत्तर होगा एक बार में अधिकतम 3 व्यक्तियों को एक साथ दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया था। द हुम वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी अवार्डेड द नोबेल प्राइजेस। उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, अमर्त्य सेन ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता है। इन विच फील्ड द अमर्त्य सेन विन द नोबेल प्राइज। तो आपका उत्तर होगा कि कल्याण अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स वेलफेयर में अमर्त्य सेन ने नोबेल पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। हु वॉज द अवॉर्डेड फर्स्ट नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। तो दिया गया था जॉन टिन ब्रेगन और रेगनॉर फ्रिस्क को। जॉन टिन ब्रेगन एंड रेगनॉर फ्रिस्क को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि सीवी रमन को किस क्षेत्र में काम करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सीवी रमन की बात हो रही है। द सीवी रमन वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क इन विच फील्ड। तो बात करेंगे प्रकाश प्रकीर्णन में, लाइट स्कैटरिंग में दिया गया था उन्हें नोबेल पुरस्कार। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब और शेयर करिए। अगला प्रश्न देखते हैं कि सबसे अधिक नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला देश कौन सा है। विच कंट्री हैज वॉन द मोस्ट नोबेल प्राइजेस। तो आंसर होगा अमेरिका। नोबेल पुरस्कार सबसे अधिक उम्र में किस व्यक्ति को मिला है। हु इज द ओल्डेस्ट पर्सन टू हैव रिसीव द नोबेल प्राइज। तो आर्थर एस्किन 96 वर्ष की अवस्था में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, लेकिन आगे पढ़ने से पहले चैनल को एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मैडम क्यूरी को 2 भिन्न नोबेल पुरस्कार किन भिन्न भिन्न श्रेणियों में के लिए मिले थे। मैडम क्यूरी गॉट 2 डिफरेंट नोबेल प्राइजेस फॉर विच डिफरेंट कैटेगरीज। उत्तर है भौतिक तथा रसायन में, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। आगे देखते हैं सबसे अधिक नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला कौन सी है। हु इज द वुमेन विथ द मोस्ट नोबेल प्राइजेस। ओके, मैडम क्यूरी। तो नोबेल पुरस्कार किस तिथि को दिए जाते हैं। ऑन विच डेट आर द नोबेल प्राइज अवार्डेड। तो आंसर होगा 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लोगों को और भेजिए ये
आरडीए के जो भी लेक्चर्स हैं, आप प्लेलिस्ट जाइए और प्लेलिस्ट में देखिए, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आपको लेक्चर से रिलेटेड सारी समस्याओं का समाधान होगा, आपको बेसिक्स भी मिलेंगे मैथ्स के, मैथ्स की स्पेशल क्लासेस भी आपको मिलेंगी। तो ज़रूर देखिए और प्लेलिस्ट में जाकर और एक क्लास डेली लगाइए। बाकी आपको कोई समस्या हो तो हमको संपर्क कर सकते हैं आप। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीयों के बारे में अब हम बात करेंगे, यानी ऐसे कितने भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से ऐसे भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहला, रविंद्रनाथ टैगोर, इन्हें गीतांजलि के लिए मिला था, साहित्य का नोबेल मिला था 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को। ओके, और जैसा कि अभी आपने देखा भी था कि सबसे पहला भारतीय कौन था जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। ओके, अगला प्रश्न है कि चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार भौतिक शास्त्र के लिए 1930 ईस्वी में दिया गया, फिजिक्स में। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के लिए 1968 में दिया गया था, 1968 में। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है कि मदर टेरेसा को शांति के लिए 1979 में पीस के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। अगला प्रश्न है कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिक शास्त्र के लिए 1983 में दिया गया था, फिजिक्स के लिए किसको? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। ये भारतीय हैं हमारे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। अमर्त्य सेन यानी अर्थशास्त्र के लिए 1998 यानी 1998 में अमर्त्य सेन को दिया गया था इकोनॉमिक्स के लिए। अगला देखते हैं, वेंकटरमन रामाकृष्णन को रसायन शास्त्र के लिए 2009 में पुरस्कार दिया गया था, किसका? रसायन का नोबेल। अगला देखते हैं कि कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए 2014 में यानी पीस के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब और शेयर करिए। और आज के लिए इस सेशन में इतना ही रखते हैं। नोबेल पुरस्कार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं या बन सकते हैं वो मैंने सभी आप लोगों को बताए हैं। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। और आपको बता दें कि आपको ऐसे ही और सेशन मिलेंगे, लेकिन आप बताते रहिए कि किस तरह से आपको कौन कौन से सेशन चाहिए, किस टॉपिक पे आपको लेक्चर्स चाहिए। आगे आने वाले समय में आपको मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस सभी की क्लासेस मिल जाएंगी और रेगुलर क्लासेस मिलेंगी। और बहुत ही जल्दी आरडीए यानी रोहित दीक्षित एकेडमी इन सब चीज़ों की व्यवस्था कर रहा है। तो आप सभी लोगों को कोई निराश होने की ज़रूरत नहीं है। सारे सब्जेक्ट आपको एक ही प्लेटफॉर्म यानी आरडीए पर मिलेंगे। तो बने रहिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि जैसे हमारा परिवार बढ़ेगा वैसे ही हम और अच्छे अच्छे लेक्चर आपके लिए लेकर आएंगे। और जल्दी ही आपको मैथ्स के डेली आपको मैथ्स का एक सेक्शन मिलेगा, टेस्ट मिलेगा डेली 10 क्वेश्चन का, जिसमें आप प्रैक्टिस कर पाएंगे और आप देख पाएंगे कि आप कितना अगर देख पाएँ तो आपका लेवल क्या है, आप किस हिसाब से अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार। बने रहिए आरडीए पर।